गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैं मैटर आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो बहुत ज़्यादा कॉमन मैटर नहीं है, लेकिन इसको डिस्कस करने का मेन लॉजिक है वो ये है कि इससे ये पता चलता है कि जब भी एसएससी डिपार्टमेंट के पास कोई अपनी दरख्वास्त लेके जाता है, चाहे वो अपना रिफंड मांगने जाता है, पहली बात तो रिफंड नहीं देते। यदि रिफंड दे देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते। फिर एसएससी जब अपना इंटरेस्ट मांगने जाता है या जितने भी एग्जाम्पशंस के लिए हम क्लेम करते हैं, चाहे वो 80G के लिए हो, 12A के लिए हो, या हम लोअर TDS के सर्टिफिकेट के लिए जब भी हम अप्लाई करते हैं, तो जो एसएससी के साथ एक्चुअल में व्यवहार होता है वो बहुत बहुत ही निंदनीय है। और वो कोई भी अथॉरिटी और कोई भी हमारी जो ऊपर की सीबीडीटी है उसके संज्ञान में ये बात है, फिर भी जितने भी अप्रोप्रिएट एक्शन सीबीडीटी लेती है, चाहे वो सर्कुलर्स लाती है, इतने बढ़िया बढ़िया सीबीडीटी सर्कुलर्स निकालती है, लेकिन वो सही मायने में उनका पालन नहीं हो पाता। और जहां पे भी डिपार्टमेंट को खुद की टाइमलाइन में इसके बारे में बात है, तो द डिपार्टमेंट इज सो कैजुअल अबाउट द ऑल द टाइमलाइंस व्हिच हैव बीन गिवन टू द डिपार्टमेंट फॉर कंप्लीटिंग द जॉब दैट द एसएससी इज सफरिंग बियॉन्ड द लिमिट। जो मैं ये मैटर डिस्कस कर रहा हूँ इसका भी डिस्कस करने का यही लॉजिक है। जो रीजनिंग डिपार्टमेंट देता है वो इतनी इलॉजिकल होती है, चाहे वो वहाँ पे असेसिंग ऑफिसर्स हों, चाहे डिपार्टमेंट के बड़े कमिश्नर्स हों, जिनके ऊपर इतना ज़्यादा दायित्व सौंपा गया है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को ठीक बनाने के लिए, बट जो उनकी अप्रोच है वो इतनी कैजुअल है कि जिसकी वजह से हमारे देश की छवि इवन इंटरनेशनल टैक्सेशन में और बाहर की कंट्रीज में भी उससे बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचता है। ऐसा ही एक मैटर है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का। केस का नाम है ओसी ऑर्लियोकॉन कॉरपोरेशन एजी। इस केस में एसएससी ने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास एक एप्लीकेशन लगाई कि साहब मुझे ये बताओ कि मैं कोई शेयर्स परचेज करने जा रहा हूँ कि मुझे उनकी पेमेंट पर टीडीएस काटना है या नहीं काटना। दूसरा उसने ये पूछा कि क्या ये अमाउंट टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने डिपार्टमेंट से कमेंट मांगे। जो डिपार्टमेंट के कमेंट आए वो अपने आप में ऐसे कमेंट हैं कि इसका मतलब ये है कि जब कमेंट मांगे गए होंगे तो शायद किसी इंस्पेक्टर को ये कह दिया गया होगा कि आप इनके ऊपर एक लेटर बना करके दे दो। शायद उसको पढ़ते भी नहीं होंगे जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं। उन्होंने ये कमेंट दिए कि साहब जो इन्होंने कहा है अपनी कि टीडीएस कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए, पहली बात तो एसएससी ने जो है शेयर्स का वैल्यूएशन जो है वो सबमिट नहीं किया है। दूसरा, एक तो शेयर का वैल्यूएशन करवाया जाना चाहिए, दूसरा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो है वो सबमिट की जानी चाहिए, और तीसरा उन्होंने ये कहा कि हमको ऐसा लगता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो विंडो ड्रेसिंग के लिए है और ये कहीं ना कहीं टैक्स अवॉइडेंस को की तरफ जा रही हैं। ये डिपार्टमेंट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी। तो इस पर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने ये कहा कि एसएससी ने आपसे खाली ये पूछा है कि ये टीडीएस कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए, तो यहाँ पे शेयर का वैल्यूएशन का कोई मायना नहीं है। यदि वैल्यूएशन ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा वैल्यू बनेगी, ज़्यादा टीडीएस कट जाएगा। यदि वैल्यूएशन कम बनेगी तो कम टीडीएस कटेगा। लेकिन एसएससी का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो ये है कि आपको टीडीएस काटने के ऊपर अपना जो है ओपिनियन देना है। दूसरा, डिपार्टमेंट ने कहा कि जी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम नहीं है, तो इस पर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने ये कहा कि एसएससी तो ये कह रहा है कि मेरा कितना टैक्स बनेगा, ये पूछ रहा है आपसे कि मुझे टैक्स देना है या नहीं देना, तो वो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम तो तब सबमिट करेगा जब आप उसको ये बताएंगे कि इसके ऊपर टैक्स बनता है या नहीं बनता। और तीसरा, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने डिपार्टमेंट को ये कहा कि यदि आप ये कहना चाहते हैं कि ये टैक्स अवॉइडेंस के लिए ट्रांजेक्शन करने जा रहा है तो आप फाइल के ऊपर तथ्य लाएं, एविडेंस लाएं, आप बताएं, ऐसे फैक्ट्स लेकर के आए जिससे आपको ऐसा लगता है, खाली एलिगेशंस लगाने से नहीं चलेगा। तो इस केस में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने जो है ये कमेंट दिए, और ये खाली मेन इस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने फिर इसकी जो डेट थी एक आगे फिक्स कर दी, क्योंकि डिपार्टमेंट भी आता है उसके अंदर और एसएससी की भी सुनवाई होती है। लेकिन यहाँ तक इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है आपके सामने वो ये है कि ये खाली डिपार्टमेंट की हाई हैंडेडनेस को दिखाता है कि वो किस तरीके की रीजनिंग एसएससी की एप्लीकेशंस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए देते हैं। तो जब कभी भी ऐसी रीजनिंग दी जाती है डिपार्टमेंट के थ्रू, तो कुछ ना कुछ एक ऐसा पैनल बनना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी
डिपार्टमेंट जो है वो एक हाई पिच असेसमेंट कमेटी भी लेके आया, जिसके अंदर हम लोग एप्लीकेशंस डालते हैं तो 6-6 8-8 महीने हो जाते हैं, उन एप्लीकेशंस का कोई जवाब भी नहीं आता, जबकि जिसके अंदर लिखा है कि उसके अंदर आपको आपको 60 दिन के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ करना है। तो इतनी सारी हेल्पलाइन बनने का, इतने सारे कमेटीज बनने का कोई फायदा नहीं है जब तक कि इसकी ट्रू सेंस के अंदर एसएससी की बात को नहीं समझा जाएगा। जब तक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वीक रहेगा, एसएससी खुद आकर के टैक्स नहीं देगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये गवर्नमेंट ने बिठा दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिठा दिया है कि आप लोगों का, यदि आप डिपार्टमेंट में आएंगे तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट एवरी हरेसमेंट ऑफ द एसएससी विल बी डन। आप डिपार्टमेंट चले जाएं, सीआर बिल्डिंग यदि हम जाते हैं तो वहां पे वो लोग जो नीचे गार्ड खड़े हुए हैं वो ये लोग बोलते हैं कि आप ऊपर ऑफिसर से लिखवा के लाएं कि आप जो है मतलब उनके पास जाना चाहते हैं, वो आपको बुलाएंगे तो आएंगे। यदि मुझे अपनी कोई बात लेके जानी है, कमिश्नर के पास जानी है, तो आई कैन नॉट एंटर इन टू द बिल्डिंग and the guards of the CR building are behaving in a way they are the bosses of the building. So if this type of arrogant behavior is there, even the on the part of the guard of the building, then how the department will serve the SSC? अभी मैंने अभी डिपार्टमेंट ने निकाला है कि एक प्रगति मैदान के अंदर एक काउंटर लगाया गया है जहां पे एसएससी के पैन नंबर से रिलेटेड जो है वो दिक्कतों को सॉल्व किया जाएगा। यदि हम उसको पढ़ते हैं सर्कुलर को, एक पेज का जो वो है उसके अंदर खाली वो पैन नंबर और कैसे टैक्स की पेमेंट करना है। नाउ इट इज वेरी इजी, एवरी एसएससी कैन डू दैट। आप उसके लिए प्रगति मैदान में इतना पैसा ना खर्च करें, एसएससी का पैसा और टैक्स पेयर का पैसा जो है वो खराब ना करें। तो इस तरीके का जो एटमोसफेयर क्रिएट हो रहा है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे अदर फिजिकल लॉज हो, तो इससे एक डिपार्टमेंट की बहुत छवि खराब हो रही है। दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम when the department has to see that if this goodwill of the department will further deteriorate, then it will be very harmful for the country as a whole. आप अपने बजट बढ़ा लें, एसएससी से जबरदस्ती टैक्स का पैसा ले लें, जब तक एक कार्डिनल एटमॉस्फेयर देश में क्रिएट नहीं होगा, जब तक एसएससी सामने नहीं आएगा टैक्स देने के लिए, चाहे आप कितना भी एआईआर सिस्टम को बेहतर बना ले, चाहे आप 26 एएस को बना ले, जबरदस्ती आप एक हद तक एसएससी को अपने पाले में ला सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एसएससी के अंदर एक विश्वास जगाना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।